भाई आजकल सुस्ती के दिन है और सुस्ती में मस्ती ना की जाए तो फिर क्या हो। अभी आज मैं आपको लेकर के आया हूँ बरवाला के अंदर, और बरवाला में भी ऐसी जगह पर जहाँ पूरे दिन की थकावट को मस्ती में बदल सकते हैं। क्योंकि मैं आज आपको लेकर के आया हूँ फैमिली फन फेयर के अंदर। बरवाला के अंदर ये फन फेयर लगा हुआ है, ट्रेड फेयर जिसे कहते हैं। यहाँ पर बच्चों के साथ आएंगे तो बच्चे भी यहाँ पर ऐसी मस्ती करेंगे, जब वो बड़े होंगे तो एक यादगार पल उनके लिए बन जाएगा। तो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको इस फैमिली फन फेयर के अंदर की, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहे। क्या कुछ इस फन फेयर के अंदर है, इस फैमिली ट्रेड फेयर मेले के अंदर है, ऐसी ऐसी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, शायद आपने पहले कभी नहीं देखी हो। अगर मैं इस जगह की बात करूं, मदन लाल ढींगरा पार्क जो है उसके बिल्कुल नज़दीक लगती हुई ये जगह है और यहीं पर ये लगाया गया है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको इस फैमिली फन फेयर की तस्वीरें। हालांकि कब तक ये चलने वाला है बताया ये जा रहा है कि लगातार 1 महीने ये फैमिली फन फेयर चलेगा। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको इसकी तस्वीरें। आप भी आनंद लीजिए और कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फैमिली फन फेयर कैसा लगा। और अगर मैं बात करूं इस फन फेयर की, दोबारा से मैं आपको बताना चाहूँगा, लगातार 1 महीने ये चलने वाला है। समय क्या रहेगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हालांकि बताया ये जा रहा है कि इस के अंदर आने का सही समय जो है वो 4 से 5 बजे के बाद का है, क्योंकि मस्ती का समय भी वही है और लगातार मस्ती कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर की वो तस्वीरें जिनके माध्यम से आप यहाँ पर पहुँच करके अपनी थकावट दूर कर सकते हैं। बच्चे जब आपके साथ होंगे और इस फन फेयर में पहुँचेंगे, मस्ती करेंगे, जब वो बड़े होंगे तो उनके लिए भी एक यादगार पल बन सकता है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको इस फैमिली फन फेयर की तस्वीरें। भाई जैसा कि मैंने आपको बाहर बताया था कि ये जो दिन है ये सुस्तियों के है, लेकिन सुस्तियों में भी मस्ती आ जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फैमिली फन फेयर की। बरवाला के अंदर अगर आप रहते हो या फिर आसपास के क्षेत्र में आप रहते हो, तो बरवाला के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फैमिली फन फेयर लगा हुआ है, ट्रेड फेयर जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ आप मस्ती कर सकते हैं और मस्ती भी फुल मस्ती कर सकते हैं। अभी मैं आपको अंदर लेकर के आया हूँ और यहाँ पर क्या कुछ लगाया गया है वो आपको दिखाऊंगा। आप किस प्रकार से मस्ती कर सकते हैं वो सभी दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस पूरे फैमिली फन फेयर की लाइव तस्वीरें। तो लगातार आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें और इस फैमिली फन फेयर की मस्ती देखते रहें। तो चलिए पहली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ मिनी नैनो, जिसे हम कह सकते हैं नैनो कार। बच्चे देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें मस्ती करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये नैनो कार आज फैमिली फन फेयर के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें नैनो कार का ये दृश्य है और बच्चे इसमें मस्ती कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें, बच्चे बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, लेकिन शरारत के साथ साथ अगर बच्चे मस्ती करने लगे तो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अव्वल रहेंगे। और लगातार मैं फिर आपसे कहूँगा कि लगातार आप हमारे साथ बने रहे। आज के इस फैमिली फन फेयर की सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाता रहूँगा। देख सकते हैं यहाँ पर नैनो कार है और उसके बाद में ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ मिनी ट्रेन। जैसा कि मैंने आपको नैनो कार की तस्वीरें दिखाई, मेरे ही साइड आप देख सकते हैं एक मिनी ट्रेन है
देख सकते हैं यहाँ पर भी बच्चे बैठे हुए इस ट्रेन के अंदर और लगातार देख सकते हैं बच्चे मस्ती करते हुए। देखिए बच्चे किस प्रकार से चढ़ रहे हैं और अभी ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे अपने माँ बाप को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, क्योंकि ये मस्ती का टाइम है और इस मस्ती के टाइम में बच्चे किसी भी प्रकार से मस्ती करें वो बच्चे के दिमाग पर भी काफ़ी अच्छा असर डालती है। और देख सकते हैं किस प्रकार से मस्ती करते हुए बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार मैं आपको फिर से अपील कर रहा हूँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस फैमिली फेयर में ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपने आज तक शायद नहीं देखी होगी। एक तस्वीर और मैं दिखा रहा हूँ आपको, मच्छी झूला इसका नाम है और इसमें मस्ती इतनी है, बच्चे इतने खुश होते हैं इस झूले पर बैठ कर के, क्योंकि मस्ती का ये टाइम है और मस्ती के टाइम में अगर मस्ती नहीं की जाए तो फिर बचपन किस प्रकार से गुजरता है वो जब बड़े होकर के याद आता है तो वो यादें कहाँ से लाएंगे जब इस प्रकार की मस्ती ना की हो। तो देख सकते हैं मच्छी झूला इसका नाम है। मच्छी झूले की तस्वीरें मैं आपको इस फैमिली फन फेयर में दिखा रहा हूँ और आपको ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। तो मच्छी झूले की तस्वीरें आपने देखी और भी आगे आपको इसी प्रकार से तस्वीरें मैं दिखाता रहूँगा। अभी मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ वो मिकी माउस या बोन्सी जिसे कहते हैं उस चीज़ की तस्वीरें हैं। मस्ती करने का सही टाइम अगर हम कहें, इस जगह पर आकर के बच्चे मस्ती इस प्रकार से करते हैं, खुल के मस्ती इस जगह पर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आइटम बनाया गया है ये आइटम ही इसी प्रकार का है। अगर इसमें आकर के बच्चे खुल के मस्ती नहीं कर सकते तो फिर मस्ती करने का फ़ायदा भी क्या है। इसमें किसी प्रकार की चोट वगैरह लगने का कोई भय नहीं है और खुल कर के मस्ती करना, बचपन को याद करना, जब बड़े हो जाएंगे उस समय जब याद किया जाएगा कि हम बरवाला के ट्रेड फेयर में पहुंचे थे और यहाँ पर हमने मस्ती की थी, वो दिन याद करके बिल्कुल यादगार पल को जो याद किया जाएगा। तो लगातार मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको अंत में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा, शायद मैं खुद अंदर ना जा पाऊँ लेकिन कोशिश करेंगे वो भी तस्वीरें आपको दिखाने की, क्योंकि वो आइटम ही ऐसा है जिसको देखने से एक बार बाहर से ही डर बहुत ज़्यादा लगेगा। भाई आपने नाव सुनी होगी जो कि पानी में चलती है, लेकिन कभी आपने ऐसी नाव देखी है जिसको झूला भी कह सकते हैं, यानी कि नाव झूला। अभी मैं आपको इस फैमिली फन फेयर की जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ वो जो है नाव झूले की तस्वीरें हैं। हम भी इसमें बैठेंगे और यहाँ जो इस पूरे के पूरे जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो भी हमारे साथ बैठेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं इस झूले के अंदर। नाव झूले की वो तस्वीरें, इस नाव झूले में किस प्रकार से मैं आपको, जिस प्रकार से ये तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि हो सकता है यहाँ पर बैठने से हमें भी किसी प्रकार का डर लगे, लेकिन हो सकता है मैं भी इसको कवर कर सकता हूँ। भाई अभी नाव झूले के ऊपर हम बैठ चुके हैं, हालांकि कुछ हल्का सा डर महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं इस झूले में झूलने की और कोशिश ये रहेगी कि पूरे के पूरे फन ट्रेड को आपको मस्ती के हिसाब से ही दिखाया जाए। हमारे साथ इस समय इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर आप जो आए हैं कहाँ से आए हैं? ये हम फन फेयर मेला हर बड़े बड़े शहरों में लगाते हैं बच्चों के लिए। पीछे से 2 साल से कोरोना के अंदर सभी बच्चे कोई इंजॉयमेंट नहीं कर पाए, इसीलिए हमने सोचा कि बरवाला के अंदर भी, बरवाला भी हमारे हिसार शहर के बिल्कुल नज़दीक लगते हैं, बच्चों का थोड़ा इंजॉयमेंट हो जाए और जो कोरोना की वजह से घरों के अंदर कैद थे जो बच्चे, उनको थोड़ी राहत मिले। जी, देख सकते हैं कोरोना काल लगातार 2 साल तक चला है और 2 साल के अंदर जो बॉडरेशन जिस किसी के दिमाग में बैठ गई है वो मस्ती के हिसाब से ही निकाल सकते हैं, और वो मस्ती अगर आप लेना चाहते हैं तो वो मस्ती आप बरवाला में जो फन फेयर लगा हुआ है वहाँ से बिल्कुल ले सकते हैं। जी, क्या कहेंगे यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं किस प्रकार से मस्ती किस प्रकार से कर रहे हैं? यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं बहुत अच्छी तरह मस्ती कर रहे हैं, पूरा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। जी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टिकट वगैरह वो किस प्रकार से रखी गई है? टिकट किस प्रकार से रखी गई, प्राइस क्या रखा गया? यहाँ पर प्राइस बिल्कुल बरवाला के हिसाब से नॉर्मल रखा हुआ है। 10 रुपये एंट्री फीस है जी, और बाकी आइटमों के हिसाब से अंदर बिल्कुल ही नॉर्मल रेट है। यानी कि जो आइटम आपने रखे हैं, चाहे वो झूला हो
या फिर ये अब इसकी बात करते हैं नाव झूला है या अन्य कोई भी आइटम है, उसी के हिसाब से टिकट जो है उसका प्राइस रखा गया है? हाँ, उसी के हिसाब से। और अगर मैं बात करूं ये जो ट्रेड फेयर है, ये जो फन फायर मेला है, लगातार कितने दिन चलेगा यहाँ बरवाला में? ये 1 महीना चलेगा। ये हमारे पास परमिशन है 25 अप्रैल से 25 मई तक। 25 अप्रैल से 25 मई तक। अगर बरवाला वासी यहाँ से अपील करते हैं आपको कि इसको कुछ लंबा चला दिया जाए, तो क्या लंबा भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो पब्लिक की डिमांड पे है। पब्लिक की डिमांड पे? हाँ जी। तो उसके लिए परमिशन फिर आपको बढ़वानी पड़ेगी प्रशासन? हाँ, वो बढ़वानी पड़ेगी प्रशासन से अपील की गई है या फिर इसकी कोई परमिशन ली गई है? परमिशन ली गई है। अच्छा। बरवाला से पूरे डिपार्टमेंट से और इस RDC मैडम से। देख सकते हैं किसी प्रकार से कोई 2 नंबर का काम ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए परमिशन लेना जरूरी होता है और वो इन्होंने ली है। जी, अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं इसी फन फेयर के अंदर, वो किस प्रकार से आपसे बातचीत कर सकते हैं या फिर यहाँ एंट्री कर सकते हैं? जिस किसी को भी अगर हमारे पास कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास शॉप होती है, खाने पीने कोई किसी को स्टॉल लगानी है लगा सकता है, कुछ ज्वेलरी या कुछ भी आइटम अगर बेचना चाहता हो बेच सकते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि खरीद दी जाती है, बेची जाती है, तो वो यहाँ पर की जा सकती है? हाँ जी, की जा सकती है। तो दर्शकों, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं बरवाला की, और बरवाला के अंदर ये जो फैमिली फन फेयर चला हुआ है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहे, आगे की तस्वीरें भी हम आपको इसी प्रकार से दिखाते रहेंगे। धन्यवाद सर आपकी बात करने के लिए। आपका धन्यवाद। अक्सर हर कोई चाहता है कि मैं जंप लगाऊं और जंप भी बड़ा ऊंचा या फिर लंबा जंप लगाऊं। एक तस्वीर में इस फन फेयर की आपको वो दिखा रहा हूं जहां जंपिंग का जो ये सिस्टम बनाया गया है। देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जंप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं और जंप लगा रहे हैं। जंप के साथ साथ मस्ती हो जाए तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बच्चे मस्ती कर रहे हैं। और एक बच्चा और ये जाने की कोशिश कर रहा है, बेटा जाओ आप भी। देखिए ये बच्चा एक अभी जो गया, देख सकते हैं किस प्रकार से ये जंप लगाएगा और इसके जंपिंग की शायद जो स्टाइल है वो कुछ अलग ही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बच्चा यहाँ का कुछ एक्सपर्ट लग रहा है और इसमें ऊंचे जंप लगा रहा है। और कुछ तस्वीरें इसके ऐसे भी मैं दिखाऊंगा आपको जिसमें ये गुलाटी लगाता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि एक्सपर्ट बच्चा लग रहा है। और मस्ती के साथ साथ अगर बचपन को याद किया जाए तो वो पल यादगार हो जाते हैं। देख सकते हैं बरवाला के अंदर का ये ट्रेड फेयर, फैमिली फन फेयर जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर लोग अक्सर बच्चों के साथ आते हैं और बच्चों को यहाँ पर लेकर आते हैं मस्ती करवाने के लिए, और मस्ती करने का एक अनोखा तरीका यहाँ पर रखा गया। पिछले दिनों एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। शिमला गाँव का वो लड़का था और वो एक नाम से वायरल हुआ था, नाम था साहिल शिमला। लेकिन वो जिस नाम से वायरल हुआ था वो साहिल नाम से नहीं हुआ था, ना ही उसके गांव से वायरल हुआ था, वो हुआ था रोक दे मित्र के नाम से। आज हम आपको उसी रोक दे मित्र झूले की तस्वीरें दिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। हमारे साथ इस समय LBN की डायरेक्टर रीना राजपूत जी है। रीना जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी चलिए, जस्सू जी आप भी चलिए और देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से लोग एंजॉय करते हैं। हालांकि हम भी आज पहली बार इस झूले में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है मैं रास्ते में बोल दूं कि भैया अभी रोक दो, क्योंकि अभी तक इसमें बैठे नहीं हैं, लेकिन बैठेंगे और देखेंगे बच्चे किस प्रकार से मस्ती करते हैं, बड़े किस प्रकार से मस्ती करते हैं, और हम यहाँ पर आए हैं तो हम किस प्रकार से मस्ती कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको रोक दे मित्र की वो तस्वीरें जो आपने शायद देखी हो और शायद ना देखी हो। लेकिन आज की इस वीडियो को मैं फिर आपसे कहूँगा कि पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसमें जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन हो सकता है बीच में ही वापस आ जाए। तो लगातार बने रहे और दिखाते हैं आपको रोक दे मित्र की वो तस्वीरें। भाई अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रोक दे मित्र झूले की, क्योंकि उस व्यक्ति से जो डायलॉग निकला था, हालांकि वो कोई डायलॉग नहीं था, उसके डर से वो डायलॉग निकला था और वो इतना मशहूर हुआ था कि लोग उसके बारे में ठहाके मार मार के हंस रहे थे और इतना वायरल वो व्यक्ति हुआ था जितना आज तक शायद कोई वीडियो वायरल नहीं हुई हो। अभी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको उस झूले की जो पिछले कुछ समय पहले वायरल हुआ था। हालांकि झूला वो नहीं है, झूले को लगाने वाला भी वो नहीं है, लेकिन ये झूला आजकल रोक दे मित्र के नाम से मशहूर है। और इस समय मेरे साथ में
LBN यानी कि लाइव ब्रेकिंग न्यूज की डायरेक्टर रीना राजपूत बैठी हुई है। रीना जी, क्या कहेंगी किस प्रकार से आप इस झूले पर बैठ करके आनंद ले रही है? देखिए, अभी तो शुरू में तो आनंद आ रहा है, अभी आगे क्या होने वाला है ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैं 2 से 3 बार बैठ चुकी हूँ इस झूले में लेकिन अभी का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे जैसे ये तेज होता जाएगा वैसे वैसे धड़कनें जो है रुकती जा रही है। नहीं मैडम, ऐसा बोला ऐसे चाहता है देखिए, धड़कनें हमारी भी कुछ ऐसी हो रही है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें नीचे देखने की, नीचे जैसा ही देखोगी आपको डर बहुत ज़्यादा लगेगा। क्या आप नीचे देखना चाहेंगी? मैं आंखें भी नहीं खोलना चाहूँगी, क्योंकि जैसे ही नीचे आता वो मतलब शब्दों में नहीं बोल पा रही हूँ। देखिए भैया, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा दर्शकों, जिस प्रकार से ये झूला नीचे जा रहा है ना, हमारे जो कैमरामैन है वो भी हंस रहे हैं और हंसी उनको इतनी आ रही है कि हंसी रुक ही नहीं रही उसकी, और उसी को देख करके हमें भी हंसी आ रही है। तो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ रोक दे मित्र झूले की। मैडम, कैसा लग रहा है? डर लग रहा है क्या? बस पूछिए मत नरेश जी, मतलब मैं आपका देखिए नाम भी नरेश जी की जगह राकेश और एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे झूला नीचे आता है तो ऐसे लगता है मतलब जैसे नीचे गिर रहे हैं, और ऊपर जाता है तो लगता है कि जैसे ऊपर कोई खींच रहा है। तो मैं समझ सकती हूँ कि उस टाइम में उस जो वो बच्चा था साहिल, उसकी क्या कंडीशन रही होगी, उसने किस वजह से कहा था रोक दे मित्र, क्योंकि ऐसा कुछ शायद कोई नया डायलॉग हमारे मुंह से ना निकल जाए। नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो आप निकालिए, निकालने की कोशिश कीजिए, हो सकता है कि आप भी उसी डायलॉग की वजह से मशहूर हो जाए। नहीं, अभी तक तो मतलब नहीं वो फील हुआ है, लेकिन हाँ जैसा लग रहा है कि चल रहा है तो कुछ ना कुछ हो रहा है। चलिए मैम, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे ये ऊपर से नीचे आए उस टाइम आप नीचे देखने की कोशिश कीजिए। नहीं हो पाएगा। क्यों? कोशिश तो कीजिए, देखने से कुछ नहीं होता है। मतलब जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तब हम देख सकते हैं, लेकिन जब नीचे ऊपर से नीचे झूला आता है तो तब नहीं देखा जा सकता। देखिए वाकई में ऐसा लग रहा है कि हालांकि धीमा हो चुका है झूला, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब कुछ एकदम से हम हवा के अंदर झूल रहे हैं और नीचे और ऊपर आते समय वो अलग से फील हो रहा था कुछ। जी बिल्कुल है। देखिए यहाँ तस्वीरें हमने रोक दे मित्र झूले की दिखाई, लेकिन आज हम भी पहली बार बैठे हैं, लेकिन शुरुआत में हमें भी लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन जैसे ही हम बैठे ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि हाँ ये हो सकता है कि बैठे बैठे हंसी ज़रूर छूट सकती है आपकी। तो लगातार आप तस्वीरें देखिए और फुल एंजॉय के साथ इसके अंदर पूरे के पूरे इस फैमिली फन फेयर का एंजॉय कीजिए। एक तस्वीरें मैं आपको और अंत में दिखाना चाहूँगा, वो तस्वीरें आप देखेंगे, शायद मैं भी उसके अंदर ना जा पाऊँ, तो तस्वीरें चलिए दिखाते हैं आपको आगे की। तो भैया अभी समय आ चुका है, सभी दर्शकों से मैं ये कह रहा हूँ कि जो लास्ट तक मैंने दिखाने की बात की थी, लास्ट की तस्वीरें, हालांकि ये लास्ट की तस्वीरें नहीं है, लेकिन वो तस्वीरें हैं इस झूले की, इस ट्रेड फेयर की, वो तस्वीरें हैं जो अंतिम मैं कह रहा हूँ, लेकिन अंतिम है नहीं, हालांकि इसके बाद भी काफ़ी आपको दिखाएंगे, लेकिन मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ आपको भूत बंगला की। ये भूत बंगला है और इसमें हम एंट्री करके देखेंगे, हो सकता है हम अंदर जा पाए या ना जा पाए, लेकिन तस्वीरें एक बार ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो भूत बंगला नाम से ही पता चलता है कि भूत बंगला कैसे है। देख सकते हैं यहाँ पर हम जाएंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चलें, लेकिन देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ की जो तस्वीरें हैं, हालांकि अंधेरा यहाँ पर छाया हुआ है और इस अंधेरे के अंदर तस्वीरें हम आपको क्लियर नहीं दिखा पा रहे होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से ये हमें डर लग रहा है, क्योंकि काफ़ी अंधेरा है। हमें वापिस चलिए जसू जी, वापिस चलिए, क्योंकि ये काफ़ी अंधेरा है और अंधेरा होने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा डर लगे। इसलिए देखिए दर्शकों, हम वापस आ गए हैं, कुशल मंगल आ गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अनहोनी हो, लेकिन भूत बंगला जिस चीज़ का नाम हो, वैसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
लेकिन जो लोग इसको मानते हैं वो विश्वास भी करते होंगे। तो मैं तस्वीरें दिखा रहा था आपको भूत बंगले की। भूत बंगला था, हालांकि अंधेरा था और अंधेरा होने के साथ साथ डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो चलिए आपको अभी और इस फन फेयर के अंदर क्या कुछ है उस पूरे के पूरे ग्राउंड की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि काफ़ी तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूँ। देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा से आए हैं तो उनसे हम बात करेंगे। जो लोग यहाँ से आए हैं इस भूत बंगले के दर्शन करके आए हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, भूत बंगले से आए हैं, दिल ठीक ठाक है या कैसे है? दिल बहुत डरावना है, बाहर ही रह गया जी, दिल अंदर ही रह गया हमारा। अंदर आ गया? आखिर ऐसा क्या था उसमें? बहुत बड़े बड़े भूत थे जो डरा रहे थे जी। आप वास्तव में डरे थे या वैसे नाटक? डर गया था जी मैं तो, हम दोनों भाई डर गए थे। वास्तव में डरे हैं बिल्कुल। आखिर ऐसा था क्या उसके अंदर? पता नहीं, तो ऐसे सारे अंदर से ऐसे, कभी ऊपर से आ रहा है, कोई नीचे से आ रहा है, आ ही जा रहे हैं। आपने पहले कभी भूत को देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। अंदर जो थे उनको देख कर कैसे कह सकते हैं कि वो भूत थे? वो दिखने में भूत थे ना, असली भूत तो देखा ही नहीं किसी ने, ना कोई देख सकता। देखना चाहेंगे? ना जी, ये तो पहले आपका दिल अंदर रख के है जी। जी देख सकते हैं जो अंदर से लोग आए थे इस भूत बंगले के दर्शन करके जो आए थे, इसका जो विजिट करके आए थे उनसे हमने बातचीत की और क्या उन्होंने बताया वो भी आप लोगों ने सुना। भाई इस फन फेयर में जब हम आते हैं तो बच्चों के साथ आना ही पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर जब आ जाते हैं तो वो जिद कर लेते हैं कि हमें खिलौने चाहिए या फिर कुछ और चीज़ें। जैसे मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन साथी से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाए। खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर है और साथ ही साथ में अगर आप भी इसमें किसी प्रकार का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ जो इस पूरी डिस्प्ले पर जो नंबर चला हुआ है उस पर कांटेक्ट करके अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। अपने होल्डिंग वगैरह लगाना चाहते हैं बिजनेस के, वो भी लगा सकते हैं। आज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं बरवाला के अंदर फैमिली फन फेयर जो चला हुआ है उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूं। और एक नहीं, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें। देखिए एक भाई ये स्टॉल लगाए हुए बैठा, क्या लिए हुए हो आप? बबल्स। बबल्स कैसे होते हैं ये, चला के दिखाइए जरा। देखिए किस प्रकार से इन्होंने जो ये आइटम तैयार किया हुआ है बबल्स का। और बबल्स अक्सर बच्चे खुश होकर के उड़ाते हैं। इन्होंने जो केमिकल तैयार किया हुआ है वो केमिकल शायद किसी अलग क्वालिटी का हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इसको पी भी लेते हैं तो उससे किसी प्रकार का जो है डर बना रहता है कि बच्चे के अंदर अगर ये चला जाए तो उसमें क्या किसी प्रकार का खतरा बन जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनसे बात करेंगे। ये क्या आइटम जो आपने बनाया हुआ है, क्या लिक्विड में क्या है ये? केमिकल जी। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि इसको पी जाते हैं तो किसी प्रकार का नुकसान होता है उससे? आपको पता नहीं है। हालांकि देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रकार के जो आइटम होते हैं वो अगर जो ये लिक्विड जो है इसको बच्चों से वैसे तो दूर रखना चाहिए, लेकिन मस्ती के लिए अगर बच्चे इसको रखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे मस्ती इसके साथ कर सकते हैं, लेकिन परिवार की देखरेख में ही करने चाहिए, क्योंकि मस्ती के साथ साथ बच्चों की जान जोखिम में ना डले वो भी ज़रूरी है। हालांकि बबल्स एक अच्छी चीज़ है, बच्चे इसको खुश होकर के उड़ाते हैं और तस्वीरें मैं आपको बबल्स की दिखा रहा था। तो लगातार मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। भाई सवारी हर कोई करना चाहता है और अगर सवारी हाथी या ऊंट की हो जाए तो मस्ती करने का ही मज़ा कुछ अलग होता है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको ऊंट के सवारी की। ये देखिए किस प्रकार से ये सारा का सारा सिस्टम बताते हैं कि कैसे इसमें बैठा जाता है और किस प्रकार से सेफ्टी के लिए जो इन्होंने सारा इंतजाम किया हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ऊंट की सवारी करते हुए मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि इस पर जो बैठा हुआ है वो व्यक्ति जो है उससे भी बातचीत करेंगे, किस प्रकार से उसने आनंद लिया और ऊंट की सवारी करने का उसे क्या मज़ा आया है, वो सारी बातें करेंगे। उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि इसकी जो टिकट है वो क्या है और किस प्रकार से इसका प्राइस जो है वो रखा गया है। नमस्कार जी, अगर मैं बात करूं आपकी इस सवारी की, आप यहाँ पर आए हैं, किस प्रकार से इसकी टिकट वगैरह रखी गई है? 50 रुपये पर पर्सन जी। 50 रुपये पर पर्सन, 50 रुपये प्रति व्यक्ति। इसमें एक टाइम पे कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 4 3 2, जैसे जैसे 2 बैठे 1 बैठे सबको घुमाते हैं।
और अगर जैसे बच्चे हो तो साथ में वो कैसे? उसका कुछ नहीं लगा, छोटे बच्चे का। छोटे बच्चे का कुछ नहीं लेते। कहाँ से आए हैं वैसे आप? यूपी मुजफ्फरनगर। देखिए यूपी से आए हो और बरवाला में ट्रेड फेयर जो लगा हुआ है, फन फेयर मेला जो लगा हुआ है, उसमें आप अगर मस्ती करना चाहते हैं, ऊँट की सवारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आइएगा और आ करके मस्ती कीजिएगा। तो लगातार मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको फैमिली फन फेयर की। तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से है। इस व्यक्ति से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर जो मस्ती कर रहे हैं लोग वो किस प्रकार से आनंद ले रहे हैं। देखिए ये लोग आए हुए हैं इस फैमिली फन फेयर में जो आनंद ले रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं जी? करना यार ठीक से कहाँ से आए हैं? कल बात कहाँ से? यहीं से है, यहीं से यहीं से यहाँ पर पहुँचे, किस प्रकार से आनंद ले रहे हैं? मस्ती ले रहे हैं। मस्ती ले रहे हैं, मजा आ रहा है। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? बरवाला से, मंडी से। बरवाला प्रॉपर बरवाला से। बरवाला से, मंडी से। अच्छा, कितने दिन हो गए ये जो फैमिली मेला लगा हुआ है, फैमिली फन फेयर लगा? एक हफ्ते करीब हो गया। एक हफ्ते के हाँ करीब। जी। आप लगातार आते हैं या आज ही आए? आज ही आए फर्स्ट बार जी। कैसा लगा आपको ये? बहुत मजा आया, आनंद आया, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। या कह सकते हैं पैसा वसूल है? हाँ पैसा वसूल है। डेली आना वसूल नहीं है, मतलब पूरा मतलब पैसे का वो देते हैं, मतलब इस हक डबल करके देते क्या? हाँ डबल करके देते हैं, बहुत मजा आता है यहाँ पे। देखिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार से इस भाई ने बताया है कि पैसे का डबल करके आनंद देते हैं। और अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं तो पधारिएगा और आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम किया जाएगा। लगातार आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिएगा, आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। वैसे नाम क्या है? नवीन कुमार गर्ग से हम बात कर रहे थे और इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि पैसा डबल करके देते हैं। आप भी अगर चाहते हैं कि मस्ती के हिसाब से पैसा डबल मिले आपको, यानी कि आप 10 रुपये किसी टिकट पर लगाते हैं और 20 रुपये का आपको मज़ा आए, तो ही आप मानिएगा कि वास्तव में पैसा डबल किया जा रहा है। भैया आपने तस्वीरें देखी होगी रोक दे मित्र झूले की। उस झूले से उतर करके अभी कुछ व्यक्ति आए हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि अभी जिसे बुड्ढी का बाल कहते हैं वो खा रहे हैं, हालांकि इसका नाम कुछ और भी हो सकता है, लेकिन गांव में यह बहुत ज़्यादा इसका नाम जो चर्चित है बुड्ढी के बाल है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रवि कुमार है सर। रवि कुमार जी, आप झूले पर बैठे थे? हाँ बहुत मजा, झूले में बहुत मजा आया। आप शायद वही हो जो किलकिया लगा रहे थे? हाँ सही बताना सर आपने। मैं किलकिया क्यों लगा रहे थे? किलकिया इंजॉय कर रहे थे सर, बस झूले का। ये इंजॉय करने का एक अच्छा तरीका है। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो इस झूले पर बैठ सकते हैं। डर नहीं लगता उसमें, अच्छा फील होता है। अच्छा फील होता है? डर नहीं लगता उसमें। यार मेरे को तो डर लग रहा था। नहीं मुझे तो नहीं लग रहा था ना, हमारी पूरी फैमिली को लग रहा था। ये मेरी मौसी है, ये मौसी है। नमस्कार जी। नमस्कार। आप झूले पर बैठे थे, कितना मजा आया आपको? बहुत अच्छा लगा। आज ही पहली बार बैठे थे या पहली बार बैठे थे? दोबारा बैठना चाहोगे? नहीं। देख सकते हैं जैसा इन्होंने रिएक्शन दिया उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि डर इनको लगा हुआ होगा। सर इसने ना देव लिखवाया इस मेले में आके, देखो। देखिए नाम लिखने की जो मेलों के अंदर प्रक्रिया होती है वो इन्होंने टैटू यहाँ पर खुदवाया है देव के नाम से। आपका देव नाम है? हाँ या फिर शॉर्टकट में लिखवाया है? नहीं देव नाम देव नाम के ये व्यक्ति है और यहाँ पर पहुँच करके मेले का इन्होंने आनंद लिया है। किस गांव से जी? सिसाई से आए। सिसाई गांव से आए हैं और फुल एंजॉय इन्होंने किया। लगातार आप हमारे साथ बने रहे, इसी प्रकार से हम पूरे के पूरे फन फेयर मेले की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। भाई निशाना लगाना हर कोई चाहता है, कोई किसी गोल पर लगाता है तो कोई किसी गोल पर लगाता है। अभी अगर हम बात करें इस फन फेयर की, यहाँ पर निशानेबाजी का जो सिस्टम है वो क्या है वो जानेंगे। क्या नाम है जी आपके इस आइटम का? गन शूटिंग है जी। गन शूटिंग है और गन शूटिंग में किस प्रकार से निशाने लगाए जाते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। अगर मैं बात करूँ इस निशानेबाजी की, किस प्रकार से लोग निशाने लगाते हैं और इंजॉय करते हैं? इंजॉय करने के लिए आते हैं, निशानेबाजी का इंजॉय पूरा आनंद लेते हैं यहाँ पे जी। आपकी टिकट वगैरह इसमें क्या कुछ रखी गई है? इसमें जो है ये टिकट रखी हुई है हमने, ये 30 रुपए के 6 रखे हुए हैं। यानी कि जो गोलियां इसके अंदर डलती है वो 10 रुपए की 6 देते हो? 30 रुपए की। 30 रुपए की 6? 30 रुपए की 6 देते हैं। 30 रुपए की 6 गोलियां दी जाती है और निशाने लगा करके आनंद लिया जाता है। अभी जो व्यक्ति है वो यहाँ पर निशाने लगाएंगे और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस प्रकार से निशाने लगाए जाते हैं।
देखिए एक भाई ये है, ये निशाने लगा रहा है, हालांकि सही लगता है या नहीं लगता है वो एक अलग बात है, क्योंकि निशानेबाज होना हर किसी के बस के बात नहीं होती, लेकिन जो निशाने लगा देता है वो वास्तव में शूटर भी कहलाता है। देखिए किस प्रकार से निशाने लगाए जाते हैं। अरे वाह क्या बात है, एक निशाना और लगा के दिखाइए। अरे वाह आप तो वास्तव में शूटर निकले यार। भाई कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है, क्योंकि अगर आपको इस प्रकार के आइटम दिख जाए तो आपका मन बिल्कुल ललचाएगा और आप बिल्कुल कोशिश करेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनाम इसमें पाऊँ। एक प्रकार से लकी ड्रा का सिस्टम इसे हम कह सकते हैं। हालांकि जो व्यक्ति अभी छल्ला डालेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे और इस पूरे के पूरे जो ये आइटम रखा गया पूरा आइटम इसको दिखाएंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से छल्ला फेंका जाता है। हालांकि ये नहीं डला है, दोबारा से डालने की कोशिश की जा रही है लेकिन नहीं डल पा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डाल देते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। छोटू क्या नाम आपका? जुनैद। जुनैद, कहाँ से आए हो? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। क्या आइटम का क्या नाम आपका? रिंग। रिंग क्या किस प्रकार से दी जाती है रिंग? 50 के 10, 30 के 6। अच्छा आपने ये जैसे नोट लगाए हुए हैं इसके साथ में देते हैं या कैसे? नोट के साथ देते हैं जो इनाम आ जाता है। जिसमें ये रिंग डल जाता है वो आइटम उसी का हो जाता है? आंटी जी उछल लेते जी। जिस पे ये रिंग डल जाता है वो आइटम उसी का हो जाता है? हाँ जी उसका ही हो जाता है, इनाम मिल जाता है। अच्छा कितने आइटम है आज तक यहाँ से ले करके गए हैं? ये पहली बार है, बरवाले में पहली बार मेला लगा है। अच्छा आप पहली बार आए यहाँ पर? आप 2-3 दिन से आए हुए हैं, क्या कोई इस प्रकार से जो ये छल्ला कोई डाल भी पाया? हाँ जी बहुत घेर पाए। आंटी जी अभी घेर के गई थी। बिस्कुट। अच्छा बिस्किट नहीं है, फिर इंटरेस्ट नहीं है तो दोबारा क्यों आ गई हो? बस थोड़ा बहुत है, मस्ती के लिए? एक्सपीरियंस नहीं है बट एंजॉय के लिए। एंजॉय के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से दोबारा से डालते हैं। तो भैया तस्वीरें हम आपको वो दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यही बहना आई थी और बिस्किट का पैकेट जीत करके गई थी। अभी देखते हैं कि क्या जीतती है ये। देखिए जैसा कि ये बता रहे हैं कि बिस्किट पसंद है, उसी हिसाब से शायद कोशिश यही करेंगी कि बिस्किट ही दोबारा से मिले इनको। नहीं हो पाया जी, अभी नहीं हो पाया। सारे खत्म हो गए छल्ले? हाँ जी। अब दोबारा और लेना चाहेंगी? नहीं बस अब तो घर जाना, खाना पकाना है। अच्छा बिस्किट यहाँ से आपने जो जीता था वो कैसा था? टेस्ट किया? अगर बात टेस्ट नहीं किया, मैंने रिंग ले लिया, उनके बदले 2 रिंग वापस। अच्छा बिस्किट के बदले रिंग ले लिया? 2 रिंग ले लिए थे। 2 रिंग दिए गए जी। देखिए तस्वीरें मैं आपको बरवाला के फैमिली फन फेयर की दिखा रहा हूँ। लगातार लोग यहाँ पर मस्ती करने के लिए आते हैं और ये तस्वीरें आप शायद अभी यहाँ पर बच्चे भी आते हैं और बच्चे जब यहाँ पर आते हैं मस्ती करते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो मस्ती के वो दिन याद आते होंगे और किस प्रकार से वो याद करके एक यादगार पल किया जाता होगा आज के इस दिन को। इस फन फेयर में आपको अलग अलग तरीके से मस्ती करने के जो आइटम है वो दिखाई दिए होंगे। अभी हम जहां मौजूद है देख सकते हैं बॉल गेम इसका आइटम का नाम रखा हुआ है और यहाँ के जो ओनर हैं उनसे बात करेंगे इस बॉल गेम में किस प्रकार से लोग हिस्सा ले सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। जी आइए, क्या नाम आपका? मोहित कुमार है सर। किस प्रकार का ये गेम है? ये सारे गिलास गिराने पर 100 रुपये नाम रखते हैं जी हम इस पे। जो कोई भी वो सारे गिलास गिरा दे तो 100 रुपये उसको देते हैं हम। अगर बॉल की टिकट की बात करें तो कितनी? 30 रुपये एक चांस है सर। 30 रुपये का एक चांस दिया जाता है और सारे गिलास गिराने हैं। वो गिलास अगर मेज पर ही गिर जाए तो? जब कोई कुछ नहीं होता जी सर, गिर जाने चाहिए, कहीं भी गिर जाए, नीचे गिर जाए। सीधा या मूधा नहीं रहना चाहिए? हाँ जी, खड़ा नहीं रहना चाहिए बस। खड़ा नहीं रहना चाहिए। ये टेढ़ा गिरे या नीचे गिरे, कैसे भी गिरे? कैसे भी गिर सकता है। तो अभी एक व्यक्ति है वो इसे गिराने की कोशिश करेगा, देखते हैं आखिर वो गिरा पाते हैं या नहीं, यानी कि यहाँ से कुछ जीत पाते हैं या नहीं।
तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ फैमिली फन फेयर बरवाला की। देख सकते हैं किस प्रकार से ये गिराने की कोशिश कर रहा है। देख सकते हैं 2 गिलास यहाँ पर रह चुके हैं और 2 रह चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जीत नहीं पाए हैं वो 100 रुपये का जो प्राइज रखा गया था। आपने 36 का आंकड़ा सुना होगा, लेकिन एक गेम हम आपको दिखा रहे हैं 12-36 किस प्रकार का वो गेम है वो भी जानेंगे। पहले हम तस्वीरें दिखा सकते हैं आपको। ये जो लोग हैं यहाँ पर इस गेम का आनंद ले रहे हैं, किस प्रकार से इसकी टिकट रखी गई है, क्या कुछ इसको खेलने का तरीका है, वो सारा हम आपको दिखाएंगे। तो लगातार आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहे और किस प्रकार से इस गेम को खेला जाता है और कैसे इस खेल को खेल करके यहाँ से इनाम भी प्राप्त किया जा सकता है। क्या नाम है जी इस गेम का, क्या नाम है? 12-36। किस प्रकार से खेला जाता है ये बॉल घेरनी पड़ती है जिसमें इसमें डाली जाती है बॉल। हाँ जी, इसका फिर जुट के प्लस हो जाएगा 6 बॉलों का। जो भी वहाँ पे नंबर बन गया वही आपको इनाम मिलेगा। फिर इनाम किस प्रकार के रखे गए? इस पे इनाम देख लो, गिटार है, जैसे गुड़िया है और रिमोट कंट्रोल कार है, ऐसे है। प्राइस क्या रखा गया इसका? 30 में 1 चांस। 30 में 1 चांस। और 1 चांस में बॉल कितनी देते हैं? 6 बॉल। हाँ जी। बॉल अलग अलग करके डाली जाती है या एकदम से भी डाल सकते हैं? अलग अलग करके भी डाले जाएगी और अगर एकदम से गिरना चाहते हो तो एकदम से भी गिर जाए, ऐसे करके भी डाल सकते हो आप बॉल को। ठीक है ना, इकट्ठी भी करके डाल सकते हो। अभी इसकी 3 बॉल रह गई थी, क्या आप तीनों इकट्ठी डालना चाहेंगे? नहीं सर, अलग अलग ही डालेंगे? सिंगल सिंगल अलग अलग भी गिर सकते हो। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये डालते हैं और क्या इनका इनाम निकलता है। इन्होंने शायद दोबारा से खेलना शुरू किया है और 6 की 6 बॉलें अब दोबारा से डाली है। देखते हैं क्या इनका इनाम निकलता है। बॉल आपकी खाली हो चुकी है, अब बॉल नहीं बची, आपकी ख़त्म हो चुकी है बॉल। क्या नंबर बैठा है? 24 नंबर बैठ गया जी। 24 नंबर पे क्या लिखा हुआ? क्या 24 नंबर पे एक फ्रूटी है जी। एक फ्रूटी है, वो इनको इनाम में दी जाएगी और देखते हैं वो इस फ्रूटी को कैसे लेते हैं। अगर भैया एक बात बताइए, इस फ्रूटी के बदले भी अगर दोबारा से लेना चाहे तो कुछ ऐसा भी हो सकता है? हाँ जी, ऐसा भी होएगा। ऐसा भी हो जाएगा? हाँ जी, दोबारा यानी कि फ्रूटी की कीमत 10 रुपये है, 20 रुपये और इसमें मिला करके दोबारा से बोल ले, दोबारा से भी खेल सकते हो आप। तो तस्वीरें मैं दिखा रहा था 12-36 गेम की। आपको ये पूरा गेम कैसा लगा, ट्रेड फेयर का ये मेला कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो भैया आज मैं आपको लेकर के आया था बरवाला के फैमिली फन फेयर के अंदर। मैंने तस्वीरें आपको वो दिखाई, शायद हर किसी ने देखी हो, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी आपने देखी होगी जो आज तक आपने नहीं देखी हो। आपको ये फैमिली फन फेयर कैसा लगा, क्या आप आना चाहेंगे? कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके जवाब ज़रूर दीजिएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।